हे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की चर्चा भारत की मानसिक गुलामी पर। आज मैं आपको सीक्रेट से भी बड़ा सीक्रेट बताने वाला हूं। आप सोचते हो देश को मोदी चलाता है, पर नहीं, मोदी के ऊपर कई विदेशी आका हैं जो मोदी को चलाते हैं। मार्केट में प्यार होता है, आप सोचते हो मैं करता हूं, पर कोई और कराता है। गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध होना, कत्ल होना, आपके घर के अंदर लड़ाई होना, अचानक से महंगाई बढ़ जाना, आतंकवादियों का हमला हो जाना, देश में वायरस फैल जाना, बॉलीवुड का सरेआम भारतीय संस्कृति मिटाना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर धड़ाधड़ गोलियां चल जाना, सरेआम कत्ले आम हो जाना। आप सोचते हो इंसान का स्वभाव ऐसा है या सरकार कराती है, पर कोई और कराता है। कौन है जो इस देश को कंट्रोल कर रहा है? आइए चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने अपने मम्मी पापा के इतने पैसे बर्बाद कर दिए स्कूल जा जाकर। आज मुझे अफसोस होता है कि इतने सालों से मैं स्कूल क्या करने जाता था। जो मुझे इतने सालों से पढ़ाई कराई गई उसमें से तो 98% का यूज ही नहीं हुआ मेरी जिंदगी में। जब मेरी जिंदगी में कोई यूज ही नहीं हुआ तो मुझे पढ़ाया क्यों गया? मैंने किलो किलो कॉपियां बर्बाद कर दी, पता नहीं कितने बोल पेपर खराब कर दिए, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। चलो इसके पीछे का भी कारण बताता हूँ। लॉर्ड मैकॉले कहता था भारतीय समाज को बर्बाद करना है तो यहाँ की शिक्षा पद्धति बदल दो। वो इस बात को मानता था भारत की शिक्षा पद्धति दुनिया की सबसे विकसित और सबसे अच्छी पद्धति है। क्यों? क्या होता था यहाँ पर चलते थे गुरुकुल, उनमें विद्यार्थी पढ़ते थे, 20 से 25 साल तक ब्रह्मचारी का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हें संस्कार मिलते थे, वो संस्कार लेकर समाज में जाते थे, उन्हीं संस्कारों से संस्कृति बनती थी और वही संस्कृति भारतीय संस्कृति कहलाती थी। पर मैकॉले ने 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू करके सभी गुरुकुल को इलीगल कर दिया और इंग्लिश के माध्यम से चलने वाले कॉन्वेंट स्कूल को लीगल कर दिया। एक दिन वो अपने बाप को चिट्ठी लिखकर कहता है कि पिताजी, मैंने भारत में एक ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी है जिसमें अगर हिंदुस्तानी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पढ़कर निकलने के बाद वो शरीर से हिंदुस्तानी होंगे, दिमाग से सब अंग्रेज हो जाएंगे। फिर वो आगे लिखता है जब वो शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज हो जाएंगे तो अंग्रेजों के हिसाब से काम करेंगे और वो विद्यार्थी जब कॉन्वेंट से निकलेंगे सबसे ज्यादा गालियां अपनी संस्कृति को देंगे और सबसे ज्यादा गालियां अपने माँ बाप को देंगे। कैसे? मोम डैड कह के। डैड माने होता है मरा हुआ और मम्मी माने होता है शव या लाश। इजिप्ट में जाओ, वहां पर मिस्र एक देश है, वहां मम्मीज कहा जाता है किसी मरे हुए आदमी के सब को। माने माँ हो गई हमारी मम्मी, पिताजी हो गए हमारे डैड और एक है अंकल आंट। ये तो बहुत बुरा शब्द है। अंकल माने जैसे कोई बाप है, उसके भाई हैं जो उसके बाप की दूसरी रखेलों से पैदा हुए हैं, वो सब हो गए अंकल और इसका फीमेल पार्ट हो गया आंटी। हम क्या करते हैं, हर किसी को अंकल आंटी बोल देते हैं। चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, ताऊ के ताऊ हो, चाचा के मामा हो, मामा के चाचा हो, मौसा के मौसा हो, बुजुर्गों के बुजुर्ग हो, सबको अंकल आंटी बोल देते हैं। जिस संस्कृति में हर रिश्तों के अलग नाम हो उसमें हम इंप्रेशन बढ़ाने के लिए अंकल आंटी घुस रहे हो तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन? और कुछ शब्द जैसे मिस्टर, मिसिस और मिस। जानते हो प्लेटो ने मिसिस शब्द किसके लिए दिया था? वेश्याओं के लिए दिया था। मिस्टर माने होता है अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सभी स्त्रियों के साथ संबंध रखना, मिस्टर हो गए। मिस तो उससे भी खराब शब्द है, एक ऐसी वेश्या जो कई पुरुषों के साथ संबंध रखती हो, वो मिस हो गई। अब इनको क्या कहोगे जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया बनी पड़ी है? पहले अंग्रेजियत और सभ्यता को जानो, उसके बाद में इस शब्दों का यूज करो। अगर पेरेंट्स से पूछो बच्चों को काहे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, क्यों पढ़ने भेजते हो कॉन्वेंट में, तो वो अक्सर कहते हैं अगर बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो वो स्मार्ट बन जाएगा। कैसे? टाई लगाएगा, मोजे जूते पहनेगा, बढ़िया सूट पहनेगा, इंग्लिश बोलकर दिखाएगा। पर मैं कहता हूँ इंग्लिश जैसी रद्दी भाषा और कॉन्वेंट जैसे कबाड़ स्कूल कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि भाषा की गुलामी जो होती है वो आदमी के स्वतंत्र चिंतन को रोक देती है। अगर आपको मौलिक चिंतन करना है, ऐसा चिंतन करना है जिसमें कुछ नई रचनाएं हो, तो उसको आप अपनी मातृभाषा में कर सकते हो। तो अपने मन से ये गलतफहमी निकाल दो कि अगर इंग्लिश नहीं बोलोगे तो हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, विकास नहीं होगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक इतने बड़े बने हैं अपनी मातृभाषा पढ़कर, जैसे आइंस्टाइन जर्मन पढ़कर। जल्द से जल्द इंग्लिश ना आने की गलतफहमी निकाल दो, वरना गधे बन जाओगे। हिंदी पोयम सिखाती है वर्षा वर्षा तुम चली आओ, हमें खेलना है, और इंग्लिश पोयम सिखाती है रेन रेन गो अवे, यानी वर्षा वर्षा तुम चली जाओ। कितनी खराब पोयम है। एक बार खुद सोचो जरा, अगर वर्षा चली गई तो क्या होगा? सूखा पड़ जाएगा तो खेती नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कितनी बड़ी रद्दी भाषा है ये। इसको बोलकर हम गर्व महसूस करते हैं। माँ अपने बच्चों को मार मार के सिखाती है आंटी बोल, अंकल बोल। और दूसरा सत्यानाश अंग्रेजों ने हमारी भूषा बदल कर किया। उन्होंने अपने लिए पैंट शर्ट कोट टाई जूते बनाए, क्योंकि उनका वातावरण ठंडा है इसलिए उन्हें ये सब चाहिए, हमें ये सब नहीं चाहिए। अब हम भरी जून की कड़कड़ाती गर्मी में टाई कोट लगाकर और घोड़े पर जड़कर शादी करवाने जाए तो हमसे बड़ा सुपर इडियट कौन? शादी जिस लड़की से करे वो साड़ी में और हम 3 पीस सूट और टाई में। हमारे यहाँ बोलते हैं पति पत्नी 2 पहिया होते हैं गृहस्थी की गाड़ी के, यहाँ पर 1 पहिया तो ट्रैक्टर का और दूसरा साइकिल का। तो कैसे चलेगी गृहस्थी? यहाँ तो लड़की से भी बोलो वो स्कर्ट में है शादी करने के लिए, तब आपका 3 पीस सूट और टाई जचेगा, क्योंकि यूरोप में तो ऐसा ही होता है। अगर यहाँ पत्नी साड़ी पहन
पहन रही है तो आपको धोती और कुर्ता पहनना चाहिए। अब आप बोलोगे धोती और कुर्ते में क्या है, धोती से आप 1000 से ज्यादा डिजाइन बना सकते हो। आप भारत के सभी राज्यों की धोती पहनी महिलाओं को एक साथ खड़ा कर दो, आप देखते ही पहचान सकते हो कौन सी महिला किस राज्य की है। आप स्कर्ट पहने किसी लड़की को खड़ा कर दो, पहचान कर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो। नहीं पहचान पाओगे, सब एक जैसी दिखती है। अंग्रेजों को यहाँ ठंड ज्यादा पड़ती है इसलिए वो टाई लगाते हैं ताकि ठंड अंदर ना चली जाए। हमारे यहाँ तो हर समय धूप निकलती है, हम क्यों लगाएं टाई, पर उनके यहाँ पर ज्यादा ठंड होने के कारण जुकाम भी होता है, और जुकाम होता है तो नाक बहती है, और नाक को साफ करने के लिए वो गले में कपड़ा बांध लेते हैं। तो नाक को पोंछने के लिए उन्होंने गले में कपड़ा टांग लिया। कौन बार बार रुमाल निकालता रहेगा, तो टाई से ही नाक पोंछ देते हैं। भारत की भूषा को इतने साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, आप यकीन नहीं करोगे। अंग्रेजों ने हमारे लिए जींस लाकर रख दी, इतनी टाइट होती है, उसको ऊपर चढ़ाने में 3-4 मिनट का समय लगता है। इतने में कोई आतंकी हमला कर दे तो भागना भारी पड़ जाएगा, पैंट बीच में अटकी रह जाएगी और गोलियां लग जाएंगी हमारे। ये यूरोप और अमेरिका वाले हमारी भूषा खत्म करके अपनी ला रहे हैं ताकि हमारे देश में पूर्ण तरह व्यापार कर सके। सारा सत्यानाश तो विदेशी कंपनी कर चुकी है, और बचा कुचा कर रहा है तुम्हारा बॉलीवुड, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक पतन ये दोनों कर रहे हैं। अधकचरा बना दिया पूरे देश को, ना हम हिंदुस्तानी रह पाए ना यूरोपियन बन पाए। बॉलीवुड सिखाता है पहले प्यार कैसे करें, अगर प्यार कर ले तो उसको सजा कैसे दे। पहले सिखाता है मारधाड़ कैसे करे, अगर मारधाड़ सीख जाए तो बताता है मर्डर कैसे करे। फिर क्या करता है, इतना इमोशनल ड्रामा दिखाता है, खुद तो नकली आंसू से रोता ही रोता है, साथ साथ सामने वाले को भी रुला देता है जो उसको देखता है। अब ये क्या फालतू का मनोरंजन है। एक हीरो एक हीरोइन शुरू में अलग हो जाएंगे, लास्ट में मिलेंगे, बीच में विलन आएगा, डिशुम डिशुम होगी, तमाम सारी बीच में जुदाई के गाने चलेंगे, और वही गाने शादी ब्याह जैसे पवित्र कामों में चलेंगे, और हमारे गली मोहल्ले टीवी में चलेंगे, जिनको बच्चे सुनेंगे वो सुनकर प्यार करेंगे, प्यार नहीं मिलेगा तो रेप कर देंगे, दूसरा कोई आएगा तो मर्डर कर देंगे। उन्हीं गाने, फिल्मों और बोल्ड सीन को बुजुर्ग देखेंगे, उनको देखकर उनके बुढ़ापे में भी इंद्रियां जाग जाएंगी, वो भी अश्लील हरकतें रील्स या ऑफलाइन करेंगे, और उन्हीं फिल्मों गानों को यंग लड़का लड़की भी देखेंगे, पति पत्नी भी देखेंगे। रिश्तों में कलेश पैदा होगी तो वो क्या करेंगे, आज एक के पास कल दूसरे के पास परसों तीसरे के पास होंगे। जैसे यूरोप और अमेरिका में होता है, 78% लोग शादी नहीं करते, वहां पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रहते हैं। अगर शादी कर भी लें तो 1 साल से ज्यादा नहीं टिकती, अगर टिक भी गई बच्चे एक बाप के नहीं होते, अगर हो भी गए तो वो उनको लावारिस बनाकर कॉन्वेंट में पढ़ने भेज देते हैं। ये यूरोप में हजारों सालों से चलता हुआ है। वो लोग लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी स्त्री और पुरुष का बिना शादी के एक साथ रहना। ये बात अरस्तु, क्लोडियस और प्लेटो भी कहता था, शादी करना माने स्त्री की गुलामी करना। बिना शादी के रहो, कैसे रहो, जैसे कुत्ता रहता है, मतलब जिस स्त्री पर आपका दिल आ गया उसको पकड़कर घर में बैठा लेना, और जब दिल भर जाए तो घर से बाहर निकाल दो, दूसरी ले आना, उससे दिल भर जाए तीसरी ले आना, उससे दिल भर जाए चौथी ले आना। वहाँ ऐसे ही करते करते वो 20 शादी कर लेते हैं एक जीवन में। ऐसी उनकी विचारधारा है, हमारी नहीं। पर सेम चीज आपको फिल्मों के जरिए ये परोसी जा रही है। इतनी घटिया संस्कृति को लाने के लिए यूरोप और अमेरिका भारत में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। सोनी टीवी, स्टार टीवी, CNN, ESPN, जी चैनल, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब चलाए जा रहे हैं भारतीय समाज को तोड़ने के लिए। बॉलीवुड को लाया गया। बॉलीवुड की शुरुआत ही 1896 में फ्रांस के लूमर ब्रदर्स ने की थी। जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ? वो गेम्बो खुश हुआ। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में भारतीय कल्चर पर फिल्में बनाई जाती थी। 1980 के बाद विदेशों से अरबों रुपए बॉलीवुड में लगाकर बैड कंटेंट बनाने के लिए, और ये विदेशी पैसे पर तागड़ धिन्ना करने वाले हरामजादे हीरो हीरोइन हमारी संस्कृति को, हिंदू धर्म को नीचता से दिखाने वाले, हिंदू धर्म को अंधविश्वास कहने वाले, ये होते कौन है? हमारी हिंदुओं की सारी मान्यताओं को तोड़ने का हक इनको किसने दिया? इतनी खतरनाक तरीके से हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, आप यकीन नहीं करोगे। भारतीय नृत्य और गीत में बॉलीवुड ने बहुत बड़ी गिरावट ला दी है। संगीत के 3 हिस्से होते हैं हमारे देश में, गायन है, वादन है, नृत्य है। तीनों ही विशेष हैं इस दुनिया में। वो ही हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी जलवायु के, हमारे वातावरण को ध्यान में रखते हुए विकसित हुए हैं। आप पहाड़ी इलाके में जाओ, जैसे मणिपुर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां पर देखोगे आपकी वहां पर पद संचालन जो होता है ना, वो धीमे धीमे होता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। अगर तेज डांस करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस फूलने लग जाएगा, इसलिए वहां पर पद संचालन धीमे धीमे होता है। इस विशेष नृत्य को पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। और आप नीचे मैदानी इलाके में आओ, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर पद संचालन थोड़ा तेज है, ज़्यादा ही तेज है, जैसे कथक में देखोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सांस फूलने की कोई टेंशन नहीं। नृत्य का विकास जरूरत और जलवायु के हिसाब से होता है। इस तरह गीत और संगीत का भी विकास होता है। और सबसे खास बात जो है हमारे नृत्य में, इन सभी का मकसद एक ही होता है। गा रहे हो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, नाच रहे हो तो ईश्वर प्राप्ति के लिए, संगीत कर रहे हो तो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए, जितना भी काम कर रहे हो वो सब ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहे हो। गीत और संगीत इस देश में ईश्वर प्राप्ति का अभिन्न अंग है। लेकिन ये बॉलीवुड वाले पूरे देश को एक ही धुन पर नचा रहे हैं। कैसे? अंग्रेजों की चोरी करी हुई धुन पर
गीत बनाते हैं। हमारे देश में फिल्में बनाने वाले फिल्मी कलाकार भगवान जितनी जल्दी करे इनका भला करे। इन्होंने इतना बुरा सत्यानाश किया है भारतीय संगीत गीत नृत्य का। ये पश्चिमी गानों की धुन चुराते हैं, भारतीय भाषा के शब्दों को जोड़कर रैप म्यूजिक, टॉप म्यूजिक, फ्यूजन म्यूजिक, ऐसे म्यूजिक जो आपकी समझ में और मेरी समझ में ना आए। बस कान में लगाओ, गर्दन हिलाते रहो, उल्टे सीधे हाथ पर फेंकते रहो। लोग कहते हैं गाने मेरा मनोरंजन करते हैं, यानी एंटरटेनमेंट करते हैं। कौन से वाले गाने, ये सुनो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप सभी अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या ये गाना आपका मनोरंजन कर रहा है या कुछ और? अगर मनोरंजन कर रहे हैं तो आप अपनी माँ और बहन से पूछो जरा, पल्लू के पीछे क्या छिपा के रखा है जिसे उठाकर हंगामा हो जाएगा। है हिम्मत नहीं है ना? तो काहे को ये गाने हमारे घर में पूरे परिवार के साथ दिखाए जाते हैं। गानों में कोई मनोरंजन नहीं है, हमें चरित्रहीन बनाया जा रहा है। हर गाने में प्यार, हर गाने में बोल्ड सीन, हर गाने में अश्लील शब्द। बच्चा सुन रहा है वो प्यार के गाने, बूढ़ा सुन रहा है वो प्यार के गाने। सबको प्यार करा दोगे क्या? और दूसरा, हमारे देश में डांस इंडिया डांस जैसे शो चलाते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियां इतना गंदा डांस करती है, तोबा तोबा भगवान बचाए। और बड़ी बड़ी लड़कियां रील्स में, फिल्मों में इतना अश्लील डांस करती है, बाप रे बाप, शर्माती है इनको देखकर। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस सांस्कृतिक पतन को रोको। भाषा के स्तर पर, भूषा के स्तर पर, भोजन के स्तर पर, भजन के स्तर पर, भूषज के स्तर पर ये यूरोप की नकल करना बंद करिए, वरना 10 साल में पूरा हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मान्यता ही मिलकर धर्म बनाती है, जब मान्यता ही नहीं रहेंगी तो धर्म कहाँ से रहेगा। हमारे साइंटिफिक धर्म को ये अंधविश्वास की तरह दिखाते हैं, कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए। आगे फिल्म में क्या दिखाते हैं, एक हीरो आता है, डिशुम डिशुम करके 20-25 गुंडों को मारता है। अगर ये हीरो इतनी ही ताकतवर है तो सरकार इनको ट्रक भर भर के अफगानिस्तान क्यों नहीं भेज देती तालिबानियों से लड़ने के लिए, वहां पर उनकी रक्षा करे। कोई हीरो नहीं है, सब जीरो है। ये सब दाऊद इब्राहिम के चेले हैं। दाऊद इब्राहिम के पैसों पर नाच गाना करने वाले ये नचनिए गबनिए, इनको देखकर बच्चा माँ बाप का कत्ल कर देता है, भाई बहन का रेप कर देता है। मैं तो कहता हूँ जो भी अपराध अगर होता है उस अपराधी के नाम पर तो केस करो, साथ साथ उस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और एक्ट्रेस के नाम पर भी कर दो जिसको देखकर वो अपराध हुआ है। ऐसा 10 से 20 हजार लोग करते हैं तो इकट्ठा इनकी फिल्म बन जाएगी। डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर केस करो, मेरी बेटी का रेप हुआ है, उस लड़के ने करा है, लड़का कहेगा मैंने किया है लेकिन मैंने बॉलीवुड की फिल्म में देख के किया है, मुझे फांसी होगी तो उस एक्टर डायरेक्टर की भी होनी चाहिए जिसने मुझे सिखाया है। ऐसा करो आप, फिर देखो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और ये हीरोइनें खुद तो ड्रग्स के नशे में धुत रहती है, साथ साथ ये बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी को टारगेट करती हैं। इनके नाम पर ड्रग्स बेचे जाते हैं। भारतीय युवाओं को नाइट पार्टी के माध्यम से ड्रग्स बेचे जाते हैं ताकि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर उस ड्रग्स का व्यापार करें। इतना गंदा व्यापार करती है भारतीय एक्ट्रेस, शरीर की नुमाइश का व्यापार तो करती है, साथ साथ नशे का व्यापार भी करती है। और एक और चीज बड़े जोरों शोरों से इस देश में बढ़ रही है, वो है समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी। यूरोप के सभी दार्शनिक इस बात को मानते हैं कि शरीर का आनंद ही चरम आनंद है, यानी शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। लेकिन भारतीय मान्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का चरम आनंद है, बाकी सब कुछ बकवास है। पर यूरोप अमेरिका वाले चाहते हैं शरीर का सुख, शरीर का सुख, शरीर का सुख। एक तरह से उनको शरीर का सुख लेना है, अगर उसमें ऊब आ जाए तो दूसरी तरीके से लेना, अगर उसमें ऊब आ जाए तो थोड़ी देर बाद तीसरे तरीके से लेना, अगर उसमें ऊब आ जाए तो थोड़ी देर बाद चौथे तरीके से लेना। क्योंकि शरीर का सुख ही सब कुछ है, वही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। वो मानते हैं ये जीवन एक बार मिला है, जितना भोग करना है कर लो, जितने मजे करने हैं इसमें कर लो। बाइबल भी पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती, पर हम तो मानते हैं। हमारा तो 84,000 बार और जन्म होने वाला है। तो किसी भी बात का दुख करना, प्यार ना करना, प्यार में धोखा मिलना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। इसे जन्म में नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन पश्चिम के देशों ने भारत को समलैंगिकता विषय बनाने के लिए इंटरनेट लेकर, उसमें से एक है फेसबुक। ये इंटरनेशनल साजिश का नतीजा है। ज्यादातर युवा अपनी जिंदगी का घंटों घंटों का समय खराब करके अपनी रियल जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। क्या करते हैं, वो पोस्ट डालते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और बहुत सारी लड़कियां इतनी गंदी गंदी गालियां बकती है जैसे उनके बाप की जमीन छीन ली। आधे पोस्ट डालने में रह जाते हैं, आधे गाली बकते रह जाते हैं, आधे चैट करके फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाते रहते हैं और फिर उनको बिना मैसेज किए रह नहीं सकते। बिल्कुल अजनबी लोगों से बात करते करते प्यार भी कर बैठते हैं। और वो प्यार कैसा होता है, टाइम पास वाला प्यार होता है। एक साथ 10-10 से बात करके प्यार का नाम बदनाम करते हैं। आप जानते हो भारतीय संस्कृति में प्यार कितना पवित्र है। प्यार को भी इस पर प्राप्ति के लिए किया जाता है, पर आज का शरीर का सुख लेने के लिए प्यार किया जा रहा है। फेसबुक पर मेंटल पीस मिलता है। तो प्यार जैसी पवित्र चीज इंटरनेट से हो ही नहीं सकती। एक कश्मीर से है तो दूसरा वेस्ट बंगाल से, कभी मिल ही नहीं सकते। तो प्यार करके क्या फायदा। अगर 1-2% लोगों को हो भी गया तो वो एक तरफा होगा। ये ऐप जानबूझकर आपको लड़कियों की बौछार डालते हैं ताकि आप प्यार करो और उसमें ही खो जाओ, विदेशी आकाओं द्वारा चल रही साजिश को न समझ पाओ। ये सब चाहते हैं अगर एक बार भारत में समलैंगिकता का विषय चल पड़ा तो कितना बड़ा बाजार उन्हें मिल जाएगा। कारण एक ही है, वो भारत को मूल विषयों से ध्यान हटवाकर कुछ ऐसे विषयों में लगवाना चाहते हैं जो अंत में हमें सांस्कृतिक अधिपतन की ओर ले जाए। ऐसा करके होमोसेक्सुअलिटी टॉयज का बड़ा बाजार इनको मिल जाएगा। बचपन से ही हमारे ऊपर विदेशीकरण हो रहा है। ना तो हम भारतीय रह गए ना यूरोपियन रह गए, एक त्रिशंकु की तरह लटके हुए हैं। बंद कराओ इस भेड़िया घमासान को चलाना। 1813 में लंदन की पार्लियामेंट में बहस हुई थी।
मुद्दा था हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, यानी भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए। उस समय का लीडर हुआ करता था विलियम विल्बरफोर्स। इसने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने तय किया कि हिंदुस्तान की आर्थिक रीति खल्लास कर दो, राजनीतिक रीति खल्लास कर दो, उसके बाद लास्ट में सांस्कृतिक रीति खल्लास कर दो तो भारत ईसाई बन जाएगा। सांस्कृतिक रीति बची है बस, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। अपनी आंखों के सामने अपने धर्म और संस्कृति को मिटते हुए नहीं देख सकता। 8 करोड़ सालों से खड़ा ये भारत आज बिखरा जा रहा है ऐसे देशों के द्वारा जो 250 से लेकर 5000 साल पुराने हैं, जिनको कुंभ मेले में खड़ा कर दिया तो उनका पता नहीं लगेगा। बॉलीवुड इंटरनेट पर जो भी आपको दिखाया जा रहा है, जिस ऐप की भी आप गुलामी कर रहे हो, वो सब इसका ही नतीजा है। हम इस देश में रहकर कितना ही क्यों ना पढ़े, कितनी ही डिग्री क्यों ना हासिल कर ले, पर करनी गुलामी है। अंग्रेज डरते हैं भारतीयों से। उनको मालूम है इस देश के युवाओं के खूनों में इतनी नरमी है कि कभी विवेकानंद निकल आता है तो कभी तिलक निकल आता है, कभी भगत सिंह निकल आता है तो कभी आर्यभट्ट निकल आता है। अगर फिर कोई भगत सिंह, विवेकानंद या तिलक, आर्यभट्ट आ गया तो अंग्रेजों की व्यवस्था को और अंग्रेजों की बनाई कंपनियों को मार मार के भगाएगा। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, आज़ादी नहीं आई है, सत्ता का ट्रांसफर हुआ है। आज़ादी आने के बाद भी कुछ नहीं बदला, ना भाषा बदली, ना भूसा बदली, ना भोजन बदला, ना भूसज बदला। बस बदला क्या, एक ही चीज बदली, माउंट बैटन की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके मंत्रिमंडल के XYZ, और कुछ नहीं बदला। सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक सब के सब विदेशी आकाओं के कहने पर देश को चला रहे हैं और इस पूरी दुनिया को बैंक्स चलाती हैं, कोई सरकार नहीं। ये अति गुप्त ज्ञान मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। और यहाँ के रक्षा मंत्री ऐसे ऐसे आए हैं जिनसे खुद की रक्षा नहीं होती, वो देश की रक्षा करेंगे। जिसने फल की दुकान से शिक्षा ली है वो इस देश के शिक्षा मंत्री बने हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे ऊपर मीडिया है और मीडिया के ऊपर सरकारें, वो भी ऐसी अनपढ़ जिहादियों मंत्रियों वाली सरकारें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। मुझे 1-2 लाख लोग ऐसे मिल जाएं जो मरने से न डरते हों। इस देश की काया पलट सकते हो आप अगर उनमें से एक हो तो इस युवा क्रांति मिशन में जुड़ो। जुड़ने के लिए सिर्फ इस नंबर पर मिस्ड कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करो। बिल्कुल फ्री है, लड़का हो या लड़की सब जुड़ो। शांत बैठकर कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुस्लिम कुछ मत करो, सब ईसाई बन जाओगे। क्या कर लोगे फिर? एक संगठन तैयार करके सीधा सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करो। अंग्रेजों के 34,735 कानून हटवाने के लिए, अंग्रेजी भाषा को भगाने के लिए, सांस्कृतिक पतन को रुकवाने के लिए, बॉलीवुड को बैन करवाने के लिए, विदेशी कंपनी को व्यापार रोकने के लिए व इस षड्यंत्र को रोकने के लिए वीडियो को जरूर शेयर करना। घर में बताओ, पड़ोसियों को बताओ, दोस्तों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ इस देश में क्या चल रहा है। लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को तो ऑन कर ही देना। अगली वीडियो भी तो देखनी है, इससे भी खतरनाक होने वाली है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।